मुल्तान टेस्ट का पहला रोज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम रहा। खास तौर पे कप्तान शान मसूद की ये जो है दूसरी सेंचुरी थी जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर की। उसके साथ साथ उनके करियर की ये पांचवी टेस्ट सेंचुरी थी। साथ में अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने भी अपने टेस्ट करियर की पांचवी सेंचुरी जो है वो आज स्कोर की। और जिस तरीके से आज इन दोनों प्लेयर्स ने बल्लेबाजी की है, लग नहीं रहा था कि भाई ये कोई पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो बैटिंग कर रहे हैं। आप पिच जैसी मर्जी कहें, जिस तरह का क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है खासतौर पे इंग्लैंड के कुछ साबिक कप्तान की जानिब से, इंग्लैंड के कुछ साबिक प्लेयर्स की जानिब से और इंग्लिश मीडिया की जानिब से, वो समझ से बालातर है। अभी पहला ही रोज खत्म हुआ है और यहाँ पे जो इस पिच को, मुल्तान पिच है, इसको कई लोगों ने बॉलर्स के लिए ग्रेव यार्ड जो है वो करार दे दिया है, जबकि कोई भी उस तरीके से तारीफ नहीं कर रहा जो कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक डिजर्व करते हैं। अर्ली विकेट हासिल करने में कामयाब हो गई थी इंग्लैंड की टीम और साइम अयूब जो है एक दफा फिर मुतासिर नहीं कर सके अपनी बैटिंग से और जल्द पवेलियन वापस लौट गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शान मसूद ने और अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी विकेट की शराकत में 253 रन जोड़े और जिस तरीके से एक अटैकिंग माइंडसेट, देखिए मैं पहले भी बोलता रहा हूं, अटैकिंग माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने हर गेंद पे चौका छक्का जो है वो मारना है। अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये है कि आपने सिंगल्स लेने हैं, डबल्स लेने हैं, 3 रन आपने हासिल करने हैं। और ये आज जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी इन दोनों की, उन्होंने एडेड प्रेशर जो है वो इंग्लैंड बॉलर्स के ऊपर, इंग्लैंड के कप्तान के ऊपर डाले रखा। और ऑली पॉप आज एक लिहाज से डिफेंसिव माइंडसेट से नजर आए जब इन्होंने अटैक किया है। दोनों प्लेयर्स ने अटैक का मतलब उन रन्स के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं। और ऑली पॉप की जो फील्डिंग है, उन्होंने बिल्कुल उसको वाइड स्प्रेड कर दिया कि शायद उसकी वजह से उनको लग रहा था कि शायद ये रन्स कम हो और इस तरीके से वो विकेट हासिल करने में कामयाब हो। लेकिन आज जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक की, वो कम होगी। दोनों ने, जिसे कहते हैं ना, और खास तौर पे अब्दुल्ला ने तो अपना पूरा टाइम लिया। ऑल दो वो जिस तरीके से, जिस पेस के ऊपर शान मसूद खेल रहे थे, वो उससे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में खेल रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने एक एंड जो है उसे संभाला हुआ भी था, रन्स भी बना रहे थे और बिल्कुल दोनों ने जो है ना जम के आज धुलाई की है इंग्लैंड बॉलर्स की। और ये नजर आ रहा है जिस तरीके की पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। और केविन पीटरसन जो है वो भी काफी ज्यादा नाखुश हैं मुल्तान के इस पिच से। कई लोग इसको रोड जो है वो कह रहे हैं कि ये जो बिल्कुल रोड है। और स्टीवन फिन जो कि इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने इसको जो है कहा है कि भैया ऐसे लग रहा है ग्राउंड के अंदर एक कारपेट लगा हुआ है, कारपेट रख दिया है पिच की जगह और उसके ऊपर जो है वो रन्स जो हैं वो बन रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जब इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट के अंदर, जो कि 2022 के अंदर खेला गया, उसके अंदर जब रन स्कोर किए, तब तो ये किसी को भी फ्लैट पिच नजर नहीं आई। तब तो सिर्फ और सिर्फ बैस बॉल की तारीफ हो रही थी, बैस बॉल की बातें हो रही थी। अब जब पाकिस्तान ने रन्स करने शुरू किए हैं, रन्स लगाने शुरू किए हैं, तो अब ये सारे का सारा जी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि ये रोड है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। तो भाई इन्होंने अपनी मर्जी की पिचेस बनानी है ना। अब ये पिचेस इन्होंने जब बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी, वहां पे क्या हुआ, वो भी रोड थी। तो उसके ऊपर कैसे रिजल्ट आ गए, 2 रिजल्ट आए और दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट चले गए। तब तो कोई नहीं बोला, तब तो ये बोल रहे थे जी कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से आउट हो रहा है, पाकिस्तान के बैटर्स जो है वो बैटिंग करना भूल गए। तो अब ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब सारे का सारा जो कसूर है वो पिच का बन गया अगर पाकिस्तान के बैटर्स ने रन बना लिए। भाई आफरीन है, हमारी तो समझ से बाहर है कि किस तरीके से जो है ये लोग बैठ के इस तरीके से जो है इस तरह के पॉइंट्स उठा लेते हैं। पाकिस्तान रन्स कर ले तो वो जो है वो रन्स सारे फट्टे पे किए हैं। जो खुद रन्स कर लें तो वो जी या बैस बॉल खेली है या फुल अटैकिंग क्रिकेट खेली है या फिर जो है वो डोमिनेट कर गए हैं, ये तरीकेकार है। ये बिल्कुल समझ से बालातर है। इस तरह की बातें, इस तरह के जो जो सवाल उठाना ना पिच के ऊपर, उसकी कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल चीजें हैं बिल्कुल। मेरी नज़र में आज बिल्कुल अच्छा फैसला किया। ऑल दो इनको आउट दे दिया गया था शान मसूद को कुमार धर्मा सेना की जानिब से, एलबीडब्ल्यू, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया और लक आज जो है वो शान मसूद के साथ ही शुरू के अंदर वो उसी तरीके की शॉट्स जिसको वो पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते हुए और उससे कबल भी
खेलते हुए आउट हुए हैं। चैंपियंस कप में भी हमने सिमिलर शॉट्स खेलते हुए देखा इनको और उसी तरीके से आउट हुए, लेकिन आज शायद लक जो है वो शान मसूद के साथ थी और उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया और ग्राउंड्स के जो है ना चारों तरफ इतराफ में जो है उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, शॉट्स खेली और मैं कहता हूं भाई मजा आ गया है। ऑल्दो पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम जो है उस तरीके से रन बनाने में कामयाब नहीं हुए। 30 के मजमूई स्कोर पे जो है वो एलबीडब्ल्यू होके वापस पवेलियन लौट गए। उनके पास भी एक अच्छा चांस था, अपॉर्चुनिटी थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान टीम जो है वो कल के दिन यहाँ पे अपनी इनिंग्स को आगे लेके चलेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स इस पिच के ऊपर किस तरीके से बॉलिंग करते हैं। अगर ये पिच बिल्कुल फ्लैट आउट है तो हमारे बॉलर्स को क्या रिवर्स के लिए इनको कहा जाएगा कि जो है वो रिवर्स से किसी तरीके से आउट करने की कोशिश करें। हालांकि इन बॉलर्स का उतना पेस नहीं है जो कि रिवर्स के लिए चाहिए होता है, लेकिन फिर भी उसके अलावा क्या इब्रार अहमद जो हैं वो उस तरीके से स्पिन बॉलिंग कर पाएंगे, क्योंकि हमने उनको चैंपियंस कप में भी देखा वो वाइट बॉल खेल खेल के वाइट बॉल क्रिकेट से उनकी जो लाइन एंड लेंथ है ना वो रेड बॉल क्रिकेट वाली नहीं है। उस तरीके से बॉल को फ्लाइट नहीं करते, उस तरीके से जो बॉल है वो ग्रिप नहीं होता। तो सवाल होंगे, देखना होगा और असल इम्तिहान यहाँ पे पाकिस्तान की बॉलिंग का होगा। शाहीन शाह को मौका दिया गया है मीर हमजा की जगह, तो ये अगर शाहीन शाह ने यहाँ पे उन्होंने प्रूव करना है कि वो अभी भी पाकिस्तान के लिए जो है विकेट्स हासिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से बासित अली ने कहा था कि जी वो जेसन गिलेस्पी ने शटअप कॉल दे दी है, हम ग्रीन पिच पे खेलेंगे, वो भी आज आप सबने देख लिया। तो ये अब आने वाला दिन जो है कल पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है क्या इसी अप्रोच के साथ वो मैदान में उतरेगी और इसी तरीके की क्रिकेट खेलेगी जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, और हम सबको जो है वो नजर आएगी। और खुशी की बात है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली है और एग्रेसिव क्रिकेट खेली है। आप लोग भी काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में क्या स्ट्रेटजी के साथ जो है वो पाकिस्तान को उतरना चाहिए। क्या पाकिस्तान को जल्दी यहाँ पे अपनी जो है वो इनिंग्स खेलनी चाहिए, और जो गलती उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ की थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, हालांकि उसके अंदर एक दिन जो है वो ज़ाया हो गया था बारिश की वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा टोटल लगाएगा और यहाँ पे और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इंग्लैंड टीम को समेटेंगे जल्द अज जल्द और ये सिस्टम जो है आगे चलेगा इसी तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस का। मैं केविन पीटरसन को भी याद कराता चलूं, केविन पीटरसन ये जो अभी पिच के लिहाज से इन्होंने पोस्ट की है, मैं इनको याद दिलाता चलूं जब 2005 में इंग्लैंड की टीम यहाँ पे आई थी तब भी पाकिस्तान की टीम इसी तरीके की पिच थी। पहले बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की थी, पाकिस्तान की टीम जो है वो जल्द आउट हो गई थी, 278 के करीब जो है वो पाकिस्तान की टीम सिमट गई थी। तब भी इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स थे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एशेज जीत के आई हुई थी और इंग्लैंड के जो उस टाइम के फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी और विकेट्स हासिल की थी। केविन पीटरसन जो है वो दोनों इनिंग्स में कोई खातिर ख्वाह परफॉर्म नहीं कर सके थे और जल्दी आउट हो गए थे। और उसके अलावा आप देख रहे हैं वहां पे मुल्तान टेस्ट जो 2005 में खेला गया था, ट्रिस कॉथिक ने 192 या 193 रन की इनिंग्स खेली थी। तो अगर ट्रिस कॉथिक इस तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं, हमारी तरफ से जो है सलमान बट ने दूसरे इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की थी, गालबन 120-122 रन उन्होंने भी स्कोर किए थे। तो ये पिच मुल्तान की इसी तरीके की होती है जिस तरीके की आज खेली है। क्रिकेट थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ा सा फास्ट हो गया है क्रिकेट, इस वजह से भी अब इनको ये लग रहा है कि शायद ये रोड बना दी गई है, फलाना हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स के उस टाइम के जो स्किल्स थे, उस टाइम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शबीर अहमद जो है उन्होंने पूरे मैच में 6 विकेट्स हासिल की थी। शुएब अख्तर की बड़ी शानदार बॉलिंग थी। उसके अलावा सेकंड इनिंग्स में दानिश कनरिया ने 4 विकेट्स हासिल की थी। तो अब हमें देखना होगा कि हमारे जो बॉलर्स अभी करंट बॉलर्स खेल रहे हैं क्या वो इंग्लैंड को उसी तरीके से शिकस्त देने में कामयाब होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान के 2005 की टीम के फास्ट बॉलर स्पिनर्स ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी।